शहर की मुख्य सड़कों पर दरारें इतनी गहरी हैं कि पहिए उनमें फंसकर रुक जाते हैं। हर गली के मोड़ पर कूड़े के ढेर ऊंचे हो रहे हैं, जिनसे उठती बदबू हवा में ठहर गई है। बिजली के तार लटक रहे हैं और शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। चुनाव का मौसम आते ही नेता गाड़ियों के काफिले के साथ आते हैं। वे मंच पर खड़े होकर वादों की झड़ी लगा देते हैं। वे सड़कों को चकाचक करने और हर घर में रोशनी पहुंचाने का दावा करते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन अगले ही दिन नेता अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। वादे कागजों पर ही रह जाते हैं। हताशा अब गुस्से में बदल रही है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, दीवारों पर लगे नेताओं के फटे हुए पोस्टर नोचते हैं और अपनी टूटी हुई दहलीज पर खड़े होकर उस बदलाव का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आया। शहर के नीचे मुख्य नाले की गहराई में सीलन भरी दीवारों के बीच हजारों की संख्या में तिलछट्टे जमा हुए। पाइपों से टपकता पानी उनके पैरों के नीचे गूंज रहा था। एक टूटे हुए लोहे के पाइप के ऊपर ब्लैक कॉकरोच चढ़ा। उसने अपने एंटीना हिलाए और सामने मौजूद भीड़ की ओर बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, अब इंसानों का राज खत्म करने का समय आ गया है। हम अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। नाले के भीतर शोर मच गया। हजारों की संख्या में तिलछट्टों ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक साथ आवाज निकाली, कॉकरोच पावर जिंदाबाद। उस रात कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के रूप में चप्पल को चुना। यह वही चप्पल थी जिससे इंसान उन्हें कुचलने की कोशिश करते थे। अब यह चप्पल उनके विद्रोह का प्रतीक बन गई थी। ब्लैक कॉकरोच ने पाइप पर खड़े होकर घोषणा की, जो हमें मारना चाहते थे, अब वही हमारा निशान होगा। नाले के अंधेरे में यह घोषणा एक गूंज की तरह फैल गई। तिलछट्टों की यह सेना अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थी। अगली सुबह शहर की हर दीवार पर पोस्टर चिपके मिले। कागज पर छपी चेतावनी साफ थी, अगर सफाई नहीं होगी तो हर जगह कॉकरोच होंगे। लोग रुककर उन पोस्टरों को पढ़ने लगे। दीवारों पर बने चप्पल के निशान और नीचे लिखी धमकियां देखकर राहगीरों की हंसी छूट गई। उसी रात ब्लैक कॉकरोच ने एक मोबाइल फोन के कैमरे के सामने बैठकर लाइव भाषण शुरू किया। उसने अपने एंटीना हिलाते हुए कहा, हम केवल रात में काम करते हैं, इसलिए बिजली बचाते हैं। हम बिना बुलाए हर घर में घुसते हैं, इसलिए हम जनता से सीधे जुड़े हैं। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग अपने फोन पर वीडियो देखते और हंसते हुए उसे शेयर करने लगे। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी का नाम हर जुबान पर आ गया। शहर के कैफे से लेकर बस स्टॉप तक हर जगह बस उसी के वीडियो की चर्चा थी। लोग कमेंट बॉक्स में मजेदार बातें लिखने लगे। ब्लैक कॉकरोच ने अपनी पहुंच का दायरा बढ़ा लिया था। जो लोग कल तक उन्हें घृणा से देखते थे, आज वे उनकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। चुनाव का मौसम आते ही इंसानी नेताओं ने बड़े मंच सजाए, लाउड स्पीकर पर शोर मचाया, लेकिन भीड़ नदारद रही। लोग उन खाली कुर्सियों को देखकर आगे बढ़ जाते। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। जब भी कोई इंसान रात को खाना खुला छोड़ता, हजारों तिलछट्टे मेज पर जमा हो जाते। वे मेज की सतह पर अपने पैरों से खड़खड़ाहट पैदा करते और अपनी नीतियां सुनाते। यह सिलसिला हर घर में चलने लगा। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी रसोई में तिलछट्टों को इकट्ठा होते देखा और कहा, कम से कम ये तिलछट्टे रोज तो दिखते हैं। नेता तो 5 साल में एक बार आते हैं। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग सिर हिलाने लगे। धीरे धीरे लोगों के घरों की दीवारों से नेताओं के पोस्टर उतरने लगे और चप्पल के निशान वाले पोस्टर जगह लेने लगे। अब लोग सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपनी रसोई में तिलछट्टों की मौजूदगी को ही असली राजनीति मानने लगे थे। जनमत का पलड़ा पूरी तरह झुक चुका था। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हर घर के अंदर एक नई सत्ता की नींव रखी जा रही थी। चुनाव की सुबह शहर के मुख्य चौक पर लगे बड़े स्क्रीन के सामने भीड़ जमा हो गई। लोग अपनी सांसें थामे
टीवी की ओर देख रहे थे। जैसे ही अंतिम मतों की गिनती पूरी हुई, स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में परिणाम चमके। न्यूज एंकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, इतिहास में पहली बार तिलछट्टों ने सरकार बनाई है। भीड़ में मौजूद लोग पत्थर की तरह जम गए। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं मचाया। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा फैल गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन न हो रहा हो। टीवी पर ब्लैक कॉकरोच की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। शहर की सड़कों पर अब कोई चहल पहल नहीं थी। दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे और लोग अपने घरों के दरवाजे तेजी से बंद कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। जीत की घोषणा के साथ ही शहर का मिजाज बदल चुका था। अब कोई हंसी मजाक नहीं था, बस एक अनजाना डर था जो हर गली की दीवारों के पीछे से झांक रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं किसी पाइप के अंदर से आती खड़खड़ाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह ब्लैक कॉकरोच ने शहर के मुख्य प्रशासनिक भवन के मंच पर कदम रखा। उसने अपने पैरों से मेज पर ताल ठोकते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके पहले आदेश की घोषणा होते ही लाउडस्पीकर गूंज उठे। कानून साफ था, आधी रात के बाद हर घर की रसोई में खाना खुला छोड़ना अनिवार्य है। शहर के लोग अपने घरों में यह खबर सुनकर ठिठक गए। एक गृहिणी ने कांपते हाथों से गैस चूल्हा बंद किया और मेज पर बची हुई रोटियां वहीं छोड़ दी। देखते ही देखते गलियों में खड़खड़ाहट की आवाजें तेज हो गईं। हजारों तिलछट्टे नालियों से बाहर निकले और सीधे लोगों के घरों की ओर दौड़ पड़े। लोग अपने किचन के दरवाजे बंद करने के लिए दौड़े, लेकिन ताले पहले ही टूट चुके थे। रसोई के अंदर से बर्तनों के गिरने और खाने के पैकेट फटने की आवाजें आने लगी। बच्चे डर के मारे सोफे पर दुबक गए। कुछ लोगों ने झाड़ू उठाकर तिलछट्टों को भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे झाड़ू के ऊपर से ही रेंगने लगे। पूरा शहर एक अजीब सी दहशत की चपेट में आ गया। हर घर की खिड़की से लोग बाहर झांक रहे थे, जहां सड़कों पर तिलछट्टों का रेला उमड़ रहा था। यह अब कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित आपदा थी जिसने हर घर की दहलीज को पार कर लिया था। शहर के सरकारी कार्यालयों में अब फाइलों की जगह तिलछट्टों का डेरा था। किचन मंत्री ने मेज पर बैठकर आदेश जारी किया, तो बाथरूम मंत्री ने नल के पाइपों पर कब्जा जमा लिया। ड्रेनेज मंत्री नालियों से निकलकर सीधे मुख्य हॉल में रेंगने लगे। हर दीवार पर तिलछट्टों की काली परत जम गई थी। लोग अपने घरों के अंदर कैद थे, लेकिन अब घर भी सुरक्षित नहीं रहे। रसोई की अलमारियों से लेकर बेडरूम के कोनों तक तिलछट्टे हर जगह मौजूद थे। एक पिता ने अपना सूटकेस उठाया और बच्चों को लेकर घर से बाहर की ओर भागा। गली में निकलते ही उसे दिखा कि पड़ोसी भी अपना सामान लेकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में बैग था, तो कोई बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। शहर की सड़कें अब इंसानों के बजाय तिलछट्टों की परेड का मैदान बन चुकी थीं। लोग अपने ही घरों को पीछे छोड़ रहे थे, क्योंकि वहां अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। दुकानों के शटर पूरी तरह टूट चुके थे और अंदर तिलछट्टों का झुंड सामानों को कुतर रहा था। यह मजाक अब एक भीषण आपदा का रूप ले चुका था। शहर के हर कोने से चीखने और भागने की आवाजें आ रही थीं। लोग बस एक ही दिशा में भाग रहे थे, शहर की सीमा के बाहर, जहां तिलछट्टों का यह साम्राज्य अभी नहीं पहुंचा था। तभी शहर के चौराहे पर एक छोटा लड़का चिंटू खड़ा हुआ। उसने एक खाली बाल्टी को डंडे से पीटते हुए चिल्लाया, अगर हम सब मिलकर सफाई करें तो ये अपने आप भाग जाएंगे। उसकी आवाज खाली गलियों में गूंजी। एक एक करके लोग अपने घरों से बाहर निकले। किसी के हाथ में फिनाइल की बोतल थी, तो किसी ने पानी के पाइप खोल दिए। पूरा शहर एक साथ सक्रिय हो गया। लोग नालियों के ढक्कन उठाकर उन्हें रगड़कर साफ करने लगे। रसोई की अलमारियों से तिलछट्टों को झाड़ू से बाहर धकेला गया। पानी की तेज बौछारें दीवारों पर
जमी काली परत को धोने लगी। जहां भी गंदगी थी वहां साबुन और पानी का प्रहार हुआ। तिलचट्टे, जो अब तक बेखौफ थे, रोशनी और सफाई के इस हमले से घबराकर भागने लगे। लोग एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे, वहां कोना साफ करो, यहां पानी डालो। देखते ही देखते गलियों से कूड़े के ढेर गायब होने लगे। हर घर का फर्श चमकने लगा और नालियां साफ हो गईं। तिलछट्टों का साम्राज्य, जो गंदगी की नींव पर खड़ा था, अब ढहने लगा था। शहर के लोग अब थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। सफाई की इस लहर ने तिलछट्टों की सत्ता को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। शहर के मुख्य नाले के पास सन्नाटा पसर गया था। आखिरी रात ब्लैक कॉकरोच एक टूटे हुए पाइप के किनारे पर आकर रुका। उसने एक बार फिर अपनी काली आंखों से शहर की चमकती हुई गलियों को देखा। उसने अपनी आवाज में कड़क पैदा करते हुए कहा, याद रखना, जहां जहां गंदगी होगी हम वहीं लौटेंगे। उसके पीछे हजारों तिलछट्टों का झुंड एक साथ नाले के गहरे अंधेरे में उतर गया। देखते ही देखते वह जगह खाली हो गई। चिंटू ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को नीचे रखा। सुबह की पहली किरण शहर की साफ सड़कों पर पड़ी। हर घर का कोना चमक रहा था और नालियों में पानी का बहाव अब आबाद था। लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने भी कूड़े का एक टुकड़ा भी जमीन पर नहीं छोड़ा। उस दिन शहर के निवासियों को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझ लिया था कि व्यवस्था और स्वच्छता केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की रक्षा की पहली शर्त है। शहर की हवा अब ताजी थी। गलियों में अब कोई पोस्टर नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस शांति थी। लोगों ने अपने हाथों से अपनी दुनिया को फिर से संवारा था। गंदगी का साम्राज्य अब इतिहास बन चुका था और शहर के लोग अब जानते थे कि उसे दोबारा पनपने नहीं देना है।